हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं न्यू थीम कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर नंबर 14 को, जिसका नाम है द काइट्स। ये एक पोम है, तो चलिए चलते अपने पोम की तरफ। लेट अस रीड। यहाँ पे पूरे पोम को चार चार लाइन में डिवाइड किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, और इनके राइटर हैं डैफन लिस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पोएम को। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई। तो यहाँ पे जो पोएट है वो फर्स्ट लाइन में कहते हैं अप इन द एयर, आसमान में मुझे चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है? फ्लाइंग काइट्स, उड़ती हुई पतंगे चारों तरफ वहाँ पे दिखाई दे रही थी। लाइक कलर्ड बर्ड्स, देख के ऐसी लग रही थी जैसे कि कलरफुल बर्ड्स आसमान में उड़ रही हो। इन द विंड विप्ड स्काई, विंड विप मीन्स बहाव वाली हवा, मतलब आसमान में बहुत ही ज़ोरदार हवा चल रही है, जिससे जो पतंग है वो आराम से उड़ पा रही है। और ये जब उड़ रही है तो पोएट को लगती है जैसे कलरफुल बर्ड्स उड़ रहे हों हवा के ऊपर। नेक्स्ट स्टेंजा में है आई विश आई वर स्मॉल and light as air, I would climb on a kite and sail up there। यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा में पोइट कहते हैं आई विश आई वर। यहाँ पे आप वर्ड देख सकते हैं आई वर, आई के साथ वाज लगता है, वर नहीं। बट यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को इमेजिनेशन की तरह देखते हैं, जो चीज़ आप हैं नहीं वो आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ लगाते हैं आई वर, मतलब यहाँ पे इमेजिनेटिव हो रहे हैं। तो आई विश आई वर स्मॉल, तो यहाँ पे जो पोएट है वो चाहते हैं कि वो छोटे हो जाए, इतने स्मॉल कि वो पतंग के ऊपर भी चढ़ पाए। आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर, छोटे हो जाएं और हल्के हो जाएं जैसे हवा हल्की होती है। आई वुड क्लाइम ऑन द काइट, और उसके बाद वो चढ़ पाए काइट के ऊपर, इतने छोटे और हल्के हो जाएं कि वो आराम से काइट के ऊपर चढ़ पाए। एंड सेल अप देयर, और उसके बाद तैर पाए हवाओं के ऊपर। यहाँ पे सेल मीन्स तैरना होता है, हवा में अगर उड़ना है तो फ्लाई होगा, बट यहाँ पे वो कह रहे कि वो तैर पाएँ, पतंग के ऊपर बैठकर या सोकर लेटकर वो क्या कर पाएंगे? हवाओं में तैर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा में है देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंग सिंग्स। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, उसके बाद मैं हवाओं में उड़ता चला जाऊँगा। ड्रिफ्ट अपॉन मतलब हवाओं में बहना, ड्रिफ्ट मीन्स होता है बहाव या बहाव के साथ साथ चलना। देन आई वुड ड्रिप अपॉन द पेपर विंग्स, उसके बाद जो पेपर विंग्स है, पेपर विंग्स क्या है? तो पतंग के जो कोने वाले भाग हैं ये विंग्स की तरह काम करते हैं, ये पेपर विंग्स है। इनको जो पोएट है वो पकड़ लेगा और हवा में हवा के बहाव के साथ उड़ता चला जाएगा, ड्रिफ्ट अपॉन। एंड हेयर द सॉन्ग, उसके बाद ऊपर जाने के बाद वो सुनेगा। कौन सा सॉन्ग सुनेगा? कौन सा गाना सुनना है? दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, वो गाना जो वाइल्ड विंड गा रही है। वाइल्ड विंड क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि आसमान में जो हवाएं हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है, इसीलिए इनको वाइल्ड कहा गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। तो यहाँ पे जो पोएट है वो चाहते हैं कि वो पतंग के ऊपर चढ़े और उस पर जाके सेलिंग करे, तैरना शुरू करे, उड़ना शुरू करे। और ये बड़े मज़ेदार होगा, क्योंकि जब वो ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से नीचे देखेंगे, टू लुक राइट डाउन, नीचे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? ओवर द पार्क के ऊपर, जो खेलने के मैदान है, जगह है, वहाँ उनको देखेंगे। एंड द रूफ टॉप्स, घरों के छतों को देखेंगे, टाउन के, जिस शहर में वो रहते हैं। अब ज़मीन से खड़े होकर किसी बिल्डिंग को देखना और आसमान के ऊपर से किसी बिल्डिंग को देखना बहुत ही डिफरेंस होता है, क्योंकि हम नीचे से छत के ऊपर वाली चीज़ों को नहीं देख सकते। जब वो ऊपर होते हैं तो वहाँ से उन चीज़ों को देख पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब या एक तरह से सुंदर भी लगता है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो चाहते हैं कि वो पतंग के ऊपर बैठे, ऊपर जाए और ऊपर से दुनिया को नीचे से देखे। ये उनका इमेजिनेशन है, वो इस तरह से देखना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। तो यहाँ पे जो पीपल है, मतलब जो लोग होंगे उस शहर के, उस जगह पे खड़े होकर के क्या करेंगे? मुझे देखेंगे। स्टैंड एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना और स्टैंड मतलब खड़ा होना। तो जो लोग हैं जब देखेंगे कि मैं छोटा हो गया हूँ और पतंग के ऊपर चढ़ के आसमान में सैर कर रहा हूँ,
जब वो मुझे देखेंगे तो वो मुझे घूरेंगे, स्टैंड एंड स्टेयर, एंड विश दे, और वो विश करेंगे, वो सोचेंगे, वो चाहेंगे कि वो भी मेरी तरह छोटे हो जाएं और पतंग के ऊपर आके चढ़ जाएं। वर मी यहाँ पे कि वो भी मेरी तरह, इमेजिनेटिव वर्ड यहाँ पे ये है कि वो भी मेरी तरह छोटे हो जाए और पतंग के ऊपर चढ़े और सेलिंग करें। हाई, हाई इन द स्काई, कहाँ सेलिंग करेंगे, तो हाई मतलब बहुत ऊंचे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हवा में। बाय डैफ्नी लेस्टर। ये जो पोएम है ये हमें सिखाती है, या एक तरह से हमें कल्पना की दुनिया में ले जाती है कि हमें इमेजिनेटिव होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी काम करना हो तो क्रिएटिव होना होगा, इमेजिनेटिव होना होगा, तभी जाके हम कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर कर पाएंगे। लाइफ में भी अगर कुछ चाहना है या पाना है तो आपको उसके बारे में इमेजिनेशन करना होगा, तब जाके आप उसको पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज को अगर वीडियो फॉर्म में चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।